मुंगेर में 15 फरवरी 1932 यह वह तारीख थी जब तारापुर की धरती पर तिरंगा फहराने के क्रम में कई क्रांतिकारी शहीद हुए थे। यह यूं कहे कि जालियांवाला बाग के बाद तारापुर ही वह दूसरी जगह थी जहां अंग्रेजों की गोली से बड़े पैमाने पर लोग शहीद हुए थे। इन अमर शहीदों की याद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय समारोह के साथ शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसको लेकर भव्य तैयारी किया गया है। दरअसल 15 फरवरी को तारापुर के शहीद स्मारक में शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। तारापुर थाना भवन से लेकर शहीद स्मारक को काफी ही भव्य तरीके से सजाया गया है। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से नहाया तारापुर शहीद स्मारक उस समय की गाथा को बताते नजर आ जाता है। मालूम हो कि 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाना भवन में तिरंगा फहराने के क्रम में दर्जनों क्रांतिकारी आगे बढ़े। क्रांतिकारियों के बढ़ते कदम को रोकने के लिए उस समय के डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला था। अंग्रेजी पदाधिकारियों एवं सिपाहियों की बंदूक से चलाई जा रही गोलियों को क्रांतिकारियों के बढ़ते कदम को नहीं रोक पा रही थी। हाथ में तिरंगा लिए क्रांतिकारी का जत्था गोलियों के तरतराहट के बीच सीने में गोली खाते हुए थाना परिसर में पहुंचकर शान से तिरंगा फहराने में सफलता पाई। क्रांतिकारियों के जत्था का हौसला बढ़ाने के लिए थाना भवन के आसपास खड़े लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष से उनका हौसला बढ़ा रहे थे। तिरंगा फहराने के क्रम में अंग्रेजी सिपाही की बंदूक से निकली गोलियों का शिकार होकर 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, जबकि सैकड़ों घायल हो गए थे। शहीद हुए क्रांतिकारी में 13 की पहचान हो पाई थी। वहीं इस मामले में चंदर सिंह राकेश ने बताया कि आज़ादी के बाद इस दिवस को भुला दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में पहले मन की बात में तारापुर के शहीदों की चर्चा के बाद जहां एक नई ऊर्जा का संचार स्थानीय देशभक्तों में हुआ, तो वहीं वर्ष 2022 में तारापुर शहीद दिवस को राजकीय समारोह के रूप में प्रति वर्ष 15 फरवरी को मनाए जाने की सरकार ने घोषणा की। सरकार के द्वारा 1 करोड़ 28 लाख की राशि से निर्माण कराए गए शहीद वीरों की मूर्ति और पार्क को पुष्पमाला से सजाकर इस वर्ष भी समारोह को भव्यता के साथ मनाए जाने को लेकर अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सबसे पहले 8-15 में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी, पुष्पांजलि होगी। फिर 8:30 बजे 8:30 में राष्ट्रीय ध्वजारोहण होगा और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा होगी 9:15 में। और फिर संध्या समय में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय बच्चों का होगा। इस कार्यक्रम में कौन कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम में सारे जिला के पदाधिकारी रहेंगे, स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, गणमान्य लोग रहेंगे और जो भी इस शहीद स्मारक से वास्ता रखते हैं, शहीद स्मारक के प्रति आस्था रखते हैं, वो सारे लोग हजारों की संख्या में जुटेंगे। किस तरह से तैयारी की जा रही है? तैयारी तो ऐसा है कि हम लोग जो हर साल करते हैं उससे प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग शहीद स्मारक की सजावट कर सकें। जो अपना पुराना थाना भवन है, जो ऐतिहासिक थाना भवन है जहाँ पर तक गोलियाँ चली थी, और उसको भी हम लोग स्मारक के रूप में मानते हैं, उसकी भी साज सज्जा करते हैं और शहीदों की याद में हम लोग रोशनी करते हैं, उनकी याद में उनके साथ। क्या बताना चाहेंगे? वही थी घटना, क्या शहीदों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये तारापुर की जो घटना है वो बापू और वो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था कि किसी क्रांतिकारी को हम और फांसी नहीं देंगे। ये कह करके वो समझौता करके इंग्लैंड गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वहाँ से जब वो लौट के आए उसके पहले ही शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी थी। उससे महात्मा गांधी बहुत आहत हुए और उन्होंने एक युद्धक क्रांति की घोषणा कर दी। और इस बीच में हुआ था कांग्रेस के जितने भी कार्यालय थे सभी कार्यालय पर तिरंगा उतार करके यूनियन जैक लगा दिया। तो उसी के प्रतिरोध में एक घोषणा दी गई, बापू की तरफ से एक कॉल दिया गया कि जब उन्होंने हमारा तिरंगा उतार के यूनियन जैक लगा दिया हमारे कांग्रेस कार्यालय पर, तो हम भी जितने भी सरकार की इमारत हैं जहाँ भी यूनियन जैक लगा हुआ है उसको उतार करके हम राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। उसी के क्रम में 15 फरवरी 1932 को यहाँ पर थाना भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के क्रम में गोलियां चली थी। चूँकि ऐसा हुआ कि उस समय के भी जो पुलिस के मुखबिर थे उन्होंने डीएमएसपी को सूचना दे दी गई थी कि आज मतलब कि ये यूनियन जैक उतार करके लोग तिरंगा फहराएंगे। तो पूरा पुलिस बल के साथ डीएमएसपी दोनों आए थे और उन लोगों ने जब धावक दल वहाँ गए झंडा फहराने के लिए, झंडा फहर भी गया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भगदड़ हुई और उस भगदड़ में होने के बाद
वो उस समय के जो कलेक्टर थे मिस्टर योली, उन्होंने फायर का ऑर्डर कर दिया और 303 की राइफल से 75 चक्र गोलियां चली थी और डीएमएसपी ने खुद अपने रिवॉल्वर से भी गोलियां चलाई थी। कुल आप कह सकते हैं कि कुल गोलियां चली थी 80 से ऊपर, जिसमें कि हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए, अनेकों लोग जख्मी हुए, जिसमें से कि कुछ लाश को अंग्रेजों ने उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन 13 ज्ञात लाश प्राप्त हुआ और 21 अज्ञात लाश प्राप्त हुआ, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आए थे इस क्रांति में शामिल होने के लिए, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। कितने लोगों का प्रतिमा यहाँ पे लगाया गया था? जो ज्ञात शहीद हैं 13, उनकी प्रतिमा लगाई गई है और बाकी जो अज्ञात 21 हैं आपके पीछे में मूरल लगाया है, जिसको भित्ति चित्र आप कहते हैं। और इसमें हम लोग हर वर्ष इनके शहादत दिवस पर शहीदों की याद में, उनके सम्मान में, वो जो भी होता है उनके शहादत की याद में हम लोग उसको करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र सिंह राकेश है। ये जो शहीद स्मारक देख रहे हैं, ये दरअसल शहीद स्मारक संस्थान है। इसमें जो प्रबंध समिति है उसका मैं संयोजक हूँ।